नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। वो सवाल है कि हम सही और गलत का फैसला आखिर करते कैसे हैं। और इसे समझने के लिए हम अमन नाम के एक शख्स की पूरी जिंदगी की कहानी देखेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई नियम तोड़ना हमेशा ही गलत होता है, या कुछ हालात ऐसे भी हो सकते हैं जहां नियम तोड़ना ही सही काम हो? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आज की हमारी सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो इसी सवाल को समझने के लिए एक मनोवैज्ञानिक थे, लॉरेंस कोलबर्ग। उनका एक बहुत ही कमाल का आइडिया था। उन्होंने कहा कि असल बात ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, मतलब हमारे एक्शंस क्या हैं, बल्कि ये है कि हम वो काम क्यों करते हैं, उस काम के पीछे की हमारी सोच क्या है। और इस थ्योरी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी के जरिए। तो चलिए मिलते हैं अमन से और उसके साथ बचपन से लेकर बड़े होने तक का सफर तय करते हैं, ये देखने के लिए कि सही गलत को लेकर उसकी सोच कैसे बदलती है। तो कोलबर्ग ने इस पूरी नैतिक यात्रा को 6 स्टेजेस में बांटा है। आप इसे एक सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं, जहां हर कदम सोच के एक ज्यादा मैच्योर लेवल को दिखाता है। तो चलिए सीढ़ी के सबसे पहले पायदान से शुरू करते हैं। लेवल 1। इस लेवल पर सही और गलत का सारा कंट्रोल बाहर की दुनिया के हाथ में होता है, मतलब इनाम और सजा। तो सोचिए, अमन अभी सिर्फ 4 साल का है, क्लास में है और उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन टीचर क्लास में नहीं है और नियम है कि बिना पूछे कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा। तो अमन चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। अब यह सबसे इंटरेस्टिंग बात है उसके सोचने का तरीका। वो इसलिए नहीं रुका कि उसे लगता है नियम तोड़ना नैतिक रूप से गलत है। नहीं, वो इसलिए रुका क्योंकि उसे डर है कि अगर टीचर ने देख लिया तो डांट पड़ेगी, सजा मिलेगी। मतलब इस स्टेज पर नैतिकता का सीधा सा मतलब है सजा से बचना। ठीक है, तो अब अमन थोड़ा बड़ा हो गया है, 7 साल का। स्कूल में क्लासमेट है जिसको मदद चाहिए, और वो अमन से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। और अमन, हाँ, वो उसकी मदद कर देता है। तो देखा, सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। अब डर की जगह ले ली है फायदे ने। उसके लिए सही काम अब वो है जिससे उसे कुछ मिल रहा हो। एक तरह से व्हाट्स इन इट फॉर मी वाली सोच है, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो ये है लेवल 1 की पूरी कहानी। नैतिकता पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड है। पहले स्टेज में सजा का डर है और दूसरे में इनाम का लालच। दुनिया बहुत सिंपल है, ब्लैक एंड व्हाइट, या तो सजा है या इनाम। तो अब चलते हैं अगले लेवल पर, लेवल 2। यहाँ से चीजें बदलना शुरू होती हैं। अब फोकस खुद से हटकर समाज पर आने लगता है। समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, ये जरूरी हो जाता है। अमन अब 12 साल का हो चुका है। क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है और कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं। अमन क्या करता है, वो आगे बढ़कर उस नए स्टूडेंट को डिफेंड करता है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा शिफ्ट है वो है उसके क्यों में। वो ये सब इसलिए नहीं कर रहा कि उसे कोई टॉफी मिलेगी या सजा से बचना है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से टीचर्स, दोस्त सब उसे एक अच्छा लड़का, एक दयालु इंसान समझेंगे। सोशल अप्रूवल ही अब सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ठीक है, कहानी में और आगे बढ़ते हैं। अमन अब एक एडल्ट है। रात के 2 बजे हैं, सड़क एकदम खाली, दूर दूर तक कोई नहीं, और वो रेड लाइट पर रुकता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? कोई देख तो नहीं रहा, कोई चालान नहीं कटेगा, फिर भी वो रुका। और उसका कारण वो ये है कि अब वो मानता है कि रूल्स समाज को चलाने के लिए जरूरी हैं। अगर हर कोई अपनी मर्जी से नियम तोड़ने लगेगा तो केओस हो जाएगा, है ना? तो अब बात सिर्फ उसकी नहीं है, बात पूरे समाज की है। और कोलबर्ग कहते हैं कि ज्यादातर अडल्ट्स, हम में से कई लोग, इसी स्टेज 4 पर ऑपरेट करते हैं, जहां कानून ही कानून है, ड्यूटी, ऑर्डर, ये सबसे जरूरी चीजें बन जाती हैं। नियम मतलब नियम, वो बदले नहीं जा सकते। और यही वो स्टेज है जो सोसाइटी को एक साथ बांध कर रखता है। लेकिन हाँ, ये सवाल भी उठता है कि क्या नियम हमेशा सही होते हैं? और अब हम पहुंचते हैं नैतिकता के सबसे ऊंचे लेवल पे, लेवल 3। यहाँ इंसान समाज के बनाए नियमों से भी ऊपर उठकर अपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाता है, अपने उसूल बनाता है। इस स्टेज पर अमन ये समझने लगता है कि कानून वो दरअसल लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर कोई कानून अन्याय कर रहा हो, किसी ग्रुप के साथ गलत कर रहा हो, तो उसे बदला जाना चाहिए। मतलब कानून पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है।
और ये है नैतिकता का एब्सोल्यूट पीक, स्टेज 6, एक ऐसी जगह जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। अब अमन एक ऐसी सिचुएशन में है जहां कानून का पालन करने का मतलब है कि एक बेगुनाह की जान चली जाएगी। अब वो क्या करे? यहाँ वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल के लिए कि हर जिंदगी कीमती है, वो उस कानून को तोड़ देता है और उस इंसान को बचा लेता है। तो अब देखिए स्टेज 4 और स्टेज 6 के बीच का फर्क। एक तरफ है स्टेज 4 की सोच जो कहती है कि सोसाइटी के लिए रूल्स सबसे ऊपर हैं, उन्हें मेंटेन करना ही होगा। दूसरी तरफ है स्टेज 6 जो कहता है कि नहीं, इंसानियत, न्याय, जिंदगी ये किसी भी लिखे हुए कानून से बड़े हैं। ये एक तरह से सिस्टम वर्सेस कॉन्शियंस की लड़ाई है। तो अमन के इस पूरी जर्नी का मतलब क्या निकला? कोलबर्ग का असली मैसेज क्या है? शायद इस पूरी थियरी का जो सबसे जरूरी मैसेज है वो ये है, कोलबर्ग ये नहीं कह रहे थे कि कोई गलत सोच रहा है। उनका मानना था कि हर कोई अपने अपने स्टेज के हिसाब से बिल्कुल ठीक सोच रहा है। हमारा काम उन्हें जज करना नहीं है, बल्कि उन्हें अगले स्टेज की तरफ सोचने में मदद करना है। और हाँ, एक बात और याद रखनी चाहिए, स्टेज 6 तक पहुंचना ये कोई आम बात नहीं है, ये एक्सेप्शन है, रूल नहीं। ज्यादातर लोगों का मॉरल कंपस इस लेवल पर काम नहीं करता। तो अब अमन की इस पूरी नैतिक यात्रा को समझने के बाद एक सवाल तो बनता है, जब हम किसी मुश्किल नैतिक फैसले का सामना करते हैं तो हमारी अपनी सोच, हमारा अपना तर्क अक्सर किस स्टेज पर होता है?